सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो परमेश्वर के संविधान का पालन करता है या करेगा, उसको भविष्य में आने वाले सभी कष्टों से बचाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं परमेश्वर के संविधान की। क्या है वो संविधान जो आने वाले समय में पूरे विश्व में लागू होगा? दोस्तों, पहले भी लोग परमेश्वर के विधान के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे, जिससे समय पर बारिश भी होती थी, प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं आती थी। हर मनुष्य सुखी जीवन जी रहा था, किसी को रोग भी नहीं होते थे। हजारों और लाखों वर्षों की आयु हुआ करती थी। लोग धर्म आचरण करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। समाज में चोरी जारी लूटपाट का भय भी नहीं था, क्योंकि लोग परमेश्वर के विधान से परिचित थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही परमेश्वर के विधान को लोग तोड़ने लगे। अब वह समय आ गया है कि पुनः परमेश्वर के वास्तविक संविधान का विस्तार होगा। परमेश्वर के संविधान का पहला नियम है कि सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, जो हमें परमेश्वर के विधान की जानकारी सही दे, जो पाप कर्म करने से बचा दे और मूल उद्देश्य को दिखा दे, वही सद्गुरु होता है। आज विश्व भर में न जाने कितने ही गुरु मिल जाएंगे, परंतु एक समय में सद्गुरु केवल एक ही होता है, जिसकी पहचान हम उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से कर सकते हैं, जिसका प्रमाण गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में दिया है। संविधान का दूसरा नियम है शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है। देश का संविधान, जिससे आप जानते हैं और पहचानते हैं और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो इस संविधान का उल्लंघन करेगा उसे दंड भोगना होगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के बनाए विधान स्वरूप ग्रंथों के विपरीत भक्ति साधना करना नरक का द्वार है। परमेश्वर के बनाए तीसरे नियम के अनुसार सर्व नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध है। परमेश्वर के बनाए विधान के अनुसार नशा करने वाला व्यक्ति कठोर दंड को भोगता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, जिसे हम नशा करके मलिन नहीं कर सकते। और अगर सरकार को देखें तो एक तरफ नशीली चीजों का सेवन करने का लाइसेंस देती है और एक तरफ कानून बनाती है। शराब के ठेके इसका सटीक उदाहरण है। परमेश्वर के बनाए अगले नियम के अनुसार जीव हत्या करना पाप है। संपूर्ण सृष्टि की रचना एक परमेश्वर ने की है तथा सबको जीने का समान अवसर मिला है। किसी जीव की हत्या करना परमेश्वर के विधान को तोड़ना है तथा ऐसा करने पर हम दंड के भागी हैं। और सरकार को देखें, बूचड़ खाने के लिए इजाजत देकर जीव हत्या को बढ़ावा देकर लोगों को पाप का भागी बनाती है। आत्महत्या करना भी संविधान के विरुद्ध है। संतों की वाणी से पता चलता है कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और उसका उद्देश्य कितना खास है। इसलिए आत्महत्या करना अर्थात दंड का भागी होना है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। परमेश्वर का विधान हर बुराई का विरोध करता है। पराई स्त्री पर गलत नजर रखने वालों की दुर्गति निश्चित है। पर स्त्री को आयु अनुसार माता, बहन व बेटी के भाव से जाने। चोरी, डकैती, ठगी, वैश्यागमन करना महा अपराध है तथा इस कार्य में सहयोग देने वालों के लिए भी उतना ही सजा का प्रावधान है। गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, भेदभाव, छुआछात करना भगवान के संविधान के खिलाफ है। परमेश्वर के विधान के अनुसार सभी प्राणियों को समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त है। दहेज लेना व देना दोनों ही भगवान के संविधान के अनुसार अपराध है। दहेज के कारण बेटियों को बोझ समझा जाने लगा, जिस कारण से गर्भ में ही बेटियों की हत्या करने लगे, जो दूसरा अपराध बन गया। सरकार इसके लिए कानून दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना तो दी, पर इसका कठोरता से पालन न हो पाने के कारण आज लाखों बहनें आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती हैं, जो समाज के लिए कलंक है। निंदा करना, झूठ बोलना, राग द्वेष करना भी पाप है, परंतु समाज में देखें तो ना यहाँ नागरिक बच पाए और ना ही सरकार। गर्भपात करना महापाप है। ये परमेश्वर का बनाया विधान, जिसे सभी धर्मों के लोग मानने के लिए बाध्य हैं। अब विचार करने वाली बात ये है कि भगवान को संविधान क्यों बनाना पड़ा और जीव इसे मानने के लिए बाध्य क्यों है। जिस प्रकार राष्ट्र को